ये कहा था ना मोहन भागवत ने, अहंकार की बात, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा। अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके, तो अभिभावक सिर्फ परिवार के नहीं हमारे और आपके भी हैं। ना 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 मेरे नहीं, मेरे कोई अभिभावक नहीं है मोहन भागवत। मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कल मोहन भागवत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघ राजनीति में हस्तक्षेप करता है, वो उसको कहते हैं सॉफ्ट इंटरवेंशन। यह इसलिए करता है कि जहां जरूरत पड़ती है हम कंसल्टेशन देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है कि कब अध्यक्ष बनाए, कैसे बनाए, किसे बनाए। संघ उस पर सलाह देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मोहन भागवत जी ने उस पर आते हैं, पहले 75 पर रहते हैं ना। भागवत टूटी, 75 की दीवार टूटी पिछले महीने नागपुर में ही। गलत मैं कोट कर रहा हूं तो आप बताइएगा राकेश भाई। मोरपंत पिंगले का उदाहरण दिया कि भाई 75वां उनकी वर्षगांठ थी, हम सम्मानित कर रहे थे, उन्होंने कहा तो मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। वो इशारा कर रहे थे ना, सरसंघचालक देखिए इशारों में बात करते हैं, सीधे सीधे तो कभी बोलते नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, जो लोग संघ को जानते हैं, संघ के संविधान को जानते हैं, उसमें एक सरसंघ चालक, गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड होता है, और सरसंघ चालक का कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या ये संघ की सहमति के बिना 2014 में मार्गदर्शक मंडल में डाला गया? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय दल से 2015 में हटा दिया गया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी के टिकट काट दिए गए 2019 में। अप्रैल 2019 में अमित शाह कह रहे हैं 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को लोकसभा का टिकट ना देने का फैसला पार्टी का था, और पार्टी ने जाहिर सी बात है सहमति ली होगी आरएसएस की, या मैं कड़ियां गलत जोड़ रहा हूं? उस वक्त इस वक्त में एक बुनियादी अंतर है। 2024 में जब मोहन भागवत ने कहा जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है। मैं तो अंदाज पे ही उत्तर दे रहा हूं। इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गए भाई पीसीआर आवाज ही कीजिए ना, अगर पूरी आवाज ना आए, जो संदर्भ में पूछ रहा हूं तक ना पहुंचे तो क्या मतलब है? जो मर्यादा, अभी आ रही है आवाज? मैं सभी उत्तर, हाँ थोड़ी आ रही है। हाँ अच्छा। जो मर्यादा का पालन करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। ये कहा था ना मोहन भागवत ने, अहंकार की बात, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा। अब क्या सब कुछ अब वो संदर्भ ठीक हो गए क्या? ये उदाहरण पहले एक खलिश की बानगी दिखा रहे थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए मोहन भागवत जी ना एमएलए है, ना एमपी है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है। अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। वो एक सुन लीजिए, वो अभिभावक से परिवार के नहीं हमारे और आपके भी हैं। ना मेरे नहीं है, ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे। मेरे कोई अभिभावक नहीं है मोहन भागवत। देखिए सुन लीजिए, जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। ना मेरा परिवार नहीं आता ना, आप जोड़ते रहिए। नहीं है भाई, मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। बड़ा नहीं मानता भाई। मोहन भागवत जी इस देश, सुन लीजिए, आप आपके मानने से नहीं होगा संदीप जी। अरे मेरे मानने से क्यों नहीं होगा? मेरी जिंदगी है। अब आप ये तो मत मानिए, ये तो थोपने लगे, इसे तानाशाही कहते हैं। फिर आप अपने विचार थोपने लगेंगे। आप कहेंगे मानो, नहीं मानता भाई। मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं नहीं मानता किसी को अभिभावक। अभिभावक सिर्फ पिता नहीं, मैं मानता ही नहीं भाई, नहीं मानता। ऐसे लोग जो समाज को प्रबोधन करते हैं अभिभावक होते हैं ना। मेरे अभिभावक नहीं है। क्यों मानते? मत मानिए। मेरे दादाजी थे राष्ट्रपिता, नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। मदर टेरेसा को तो मदर टेरेसा को आप मानते ही नहीं है। बापू को कहाँ मानते हैं आप? बापू मानते हैं, को मदर बोलेंगे, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं।